हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं या आपको नंबर सिस्टम जैसी किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ऐसे कई प्रकार के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आपको नंबर सिस्टम समझाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम से मैंने एक टॉपिक बनाया था। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो है जो कि आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियोज़ में, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम पे। और इस टॉपिक पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसी से रिलेटेड इसको भी बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ों को मैं इन्वॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, आपको हम ये बता दें नेचुरल नंबर क्या होता है। इसे लिखने में टाइम लगेगा, आप ध्यान से समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच आर काउंटेबल नंबर, दोज नंबर विच आर काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो गिनती की जा सकें, जिनकी गिनती की जा सके, वे नेचुरल नंबर होती हैं। लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्याएं जो होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप ये पढ़ना चाहेंगे, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर माने क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर दोज नंबर विच हैव दोज नेचुरल नंबर विच हैव आल्सो इन्वॉल्व जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो भी मौजूद हो, जिनमें जीरो भी मौजूद हो, वे क्या होती हैं? वे होल नंबर कहलाती हैं, वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं 0 2 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको आप क्या समझ सकते हैं? इसको 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बात को समझ है। अब बात कहते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होता है इसे आप समझ सकते हैं। इंटीजर्स दोज नंबर विच हैव positive numbers, negative numbers and also whole number. Those numbers which have involved also positive number, negative number and whole number are called integers. वे संख्याएं जिनमें जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं का समावेश होता है, वे इंटीजर्स कहलाती हैं। इंटीजर्स, ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। अब बात आती है इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या कहते हैं इवन नंबर को। दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित की जा सकें, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित की जा सकें, ऐसी संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। लाइक 2 4 6 8 10 12, समझ सकते हैं। अब बात आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है? आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। वे संख्याएं जिन्हें 2 से हम विभाजित ना कर पाएं, वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित ना कर पाएं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक के बीच में सारी संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है। अब आपको ये समझ लेना है कि ये तो हो गया। अब आप प्राइम नंबर समझ सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स, देखिए, प्राइम नंबर माने होता है अभाज्य संख्या। दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ध्यान से सुनिएगा, दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से और या खुद से डिवाइडेड होती हैं, वे प्राइम नंबर होती हैं। थोड़ा देख के देखिएगा कि क्या 1 है अपने से खुद से डिवाइड हो पाएगी? 2 1 से भी डिवाइड हो सकती है और 2 से भी डिवाइड हो सकती है। 3 1 से भी डिवाइड हो सकती है और खुद से भी डिवाइड हो सकती है। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 4 नहीं है। 5, ऐसे करके आप देखते जाएंगे और आराम से इन सब सारी समस्याओं सारी संख्याओं को आप देख पाएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब आपका जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका नेक्स्ट जो है वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माने होता है परिमेय संख्या है। देखिए रेशनल नंबर जो होता है, दोज नंबर विच कैन बी डिनोटेड एज अ पी बाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या को अगर हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं वे संख्या रेशनल नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे 2/3 है तो इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। 2/3 क्या है आपका, p बटे q के रूप में व्यक्त हुआ, बिल्कुल व्यक्त हुआ। जैसे 3 लेते हैं तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। p बटे q के रूप में व्यक्त हुआ, बिल्कुल व्यक्त हुआ। लेकिन यहीं अगर √3 है तो इसके नीचे तो हम 1 मान नहीं सकते क्योंकि ये रूट में है, तो क्या ये p बटे q के रूप में व्यक्त हुआ, नहीं व्यक्त हुआ। तो ये आपका अगला टॉपिक हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर्स में क्या आप समझ सकते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिनोटेड एज अ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना कर पाए। जैसे ये हो गया रूट, ठीक है, √3, √2, ठीक है, इनको हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए, या पॉइंट वाले नंबर को हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इन सब संख्याओं को कोई भी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी संख्याओं को कोई भी दिक्कत नहीं कि आप रेशनल नहीं समझ पा रहे हैं, इरेशनल नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। और जो आपका संख्या पद्धति यानी क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, चाहे एनसीईआरटी बुक में देख पाएंगे, सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई बुक की देख लेंगे, बुक में सीबीएसई बोर्ड के बुक को देख लेंगे, चाहे आईसीएसई बुक की बोर्ड को देख लेंगे, बोर्ड को बुक देख लेंगे, तो उसमें आप इरेशनल और रेशनल के टॉपिक को आराम से समझ पाएंगे। सारी चीज़ें सेम दिखती हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अब आगे आगे आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स विच हैव इन्वॉल्व रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। वे संख्याएं जिनमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, यानी परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, के समावेश को हम रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका टॉपिक हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया नंबर सिस्टम का। अब आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स को बताते हैं जो कि रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको आइए समझते हैं। इसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक की नंबर सिस्टम में आप ये समझ सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक हो गया, जैसे मान लेते हैं हम कि व्हाट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ 1 डिजिट, व्हाट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो 9 होगा। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 होगी। व्हाट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ 2 डिजिट, 99 होगा। व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर ऑफ 1 डिजिट, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर ऑफ 2 डिजिट, 10 होगा। ऐसे प्रकार के आप समझ सकते हैं कि मतलब ये आपके नंबर सिस्टम्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ 3 डिजिट, व्हाट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ 4 डिजिट, जितने भी डिजिट्स में होंगे उतने 9 बढ़ते जाएंगे, आप इनको कर सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया एक तरह से। जैसे ही इम्पोर्टेंट तक कुछ फार्मूले हैं, मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन के लगातार यक्स प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। यक्स प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लेते हैं लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये फार्मूला बैठ जाएगा, यहाँ 20 रख लेंगे और यहाँ अंदर 20 + 1 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर बटे 2, तो 21 दूना 21 दूना 42, 1 0 यहाँ 420 हो जाएगा, 420 बटे 2 यानी 210। कुल मिलाकर के अगर आपको समझ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे लगातार यक्स प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। लगातार यक्स प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए यक्स ब्रैकेट में यक्स + 1/2, ये फार्मूला कंप्लीट है। अब जैसे मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं कि अगर दे दिया जाए लगातार, ठीक है, लगातार n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग मान लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, n + 1। मान लेते हैं
लगातार 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 20, 20 प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब आप कुछ समझ सकते हैं कि लगातार n सम संख्याओं का योग का फार्मूला ये होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, ठीक है। अगर वहीं हम ये मान लेते हैं, तीसरा जैसे हो गया कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो उसके लिए बिल्कुल आप एक वर्ड में लिख सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सब चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, अगर जैसे यहाँ रहता है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक है। मान लेते हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, n तक की अगर विषम संख्याओं का योग हमें देना है तो फार्मूला कुछ बदल जाएगा। आप यहाँ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई हार्ड नहीं, ये आप आराम से इन फार्मूलों को याद करें। ऐसे ही मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले को बताऊंगा, उनको भी कंप्लीट करना है। फिर आपका 9th सिलेबस का शुरू से टॉपिक को समझा जाएगा और आराम से आप ऐसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। इसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर 9th के सिलेबस को पढ़ाऊँगा और इम्पॉर्टेंट फार्मूले टॉपिक को कंप्लीट कराऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखें, चैनल को सपोर्ट करें और अपना फीडबैक दें। कमेंट ज़रूर करें, जो भी कमी हो उसे बताएं, जो भी अच्छा लगे उसे बताएं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप कहना चाहते हो उसे कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।